हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप सबके लेकर आई हुई हूँ। कुछ जो है इसमें फ्रेशर के लिए रहेगी एंड कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। तो मैं पहले ही लोकेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ सो दैट जो कैंडिडेट उन लोकेशन के लिए सर्च कर रहे हैं वो ही आगे यहाँ पर मूव ऑन करें। तो लोकेशंस जो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज, इसमें देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी एंड यहाँ पर काशीपुर लोकेशन के लिए जॉब ओपनिंग्स आई हुई हैं। डिफरेंट ट्रेड्स में मैंने जॉब ओपनिंग यहाँ पे कवर की है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट मेंशन कर रहे थे आप बी फार्मा डी फार्मा वालों के लिए लेकर आइए फ्रेशर कैंडिडेट्स, तो उनके लिए जॉब ओपनिंग यहाँ पे रहेगी। देन यहाँ पे सेल्स की आई हुई है एंड यहाँ पर सीनियर मैनेजर की आई हुई है जो कॉलेज दुनिया की तरफ से रहने वाली है। देन यहाँ पर मेंटेनेंस इंजीनियर की भी आई हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर कस्टमर एग्जीक्यूटिव की आई हुई है, स्टोर मैनेजर की रहने वाली है, प्रोजेक्ट सेल्स की रहने वाली है। तो डिफरेंट जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे आई हुई हैं। कुछ फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए रहेगी एंड कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। ब्रांड्स की मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के लिए यहाँ पे जॉब ओपनिंग रहेगी। टू कॉम्स की तरफ से आई हुई है, एयरटेल की तरफ से आई हुई है, कॉलेज दुनिया की तरफ से आई हुई है। देन यहाँ पर टीम लीज की तरफ से आई हुई है, पेप्सिको कंपनी की तरफ से आई हुई है। बड़े ब्रांड्स के साथ आज आप यहाँ पे काम करने वाले हैं। एयरटेल कंपनी की तरफ से जॉब ओपनिंग्स रहने वाली है। तो वन बाय वन हम सारी जॉब ओपनिंग्स पहले डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसमें जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा हुआ है और क्या रिक्वायरमेंट्स इन्होंने मांगी हुई है, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना करें। मैं ऐसे ही आपके लिए रेगुलर बेसिस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती हूँ। अगर आप उत्तराखंड में जॉब सर्च कर रहे हैं, आज की जॉब ओपनिंग आपके लिए सुटेबल नहीं है, मैंने काफ़ी सारी लोकेशन के लिए जॉब ओपनिंग कवर की है। डिफरेंट जॉब ओपनिंग में कवर करती हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जो उत्तराखंड जॉब से रहने वाली है। एंड जो वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर रहा है, मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब से प्लेलिस्ट आप से चेक कर सकते हैं। किसी को भी कोई क्वेरी है या आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। मैं पूरा ट्राई करती हूँ आप सबका रिप्लाई करने का। और जो भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव या नोन पर्सन्स जो नीड में है जॉब की, उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, अपडेट पहुंच सके, इसलिए आपको वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। अभी हम वन बाय वन जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट जॉब ओपनिंग जो आई हुई है ये पेप्सिको कंपनी की तरफ से आई हुई है। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, यहाँ पर देहरादून लोकेशन की रहेगी, कस्टमर एग्जीक्यूटिव की आई हुई है। तो यहाँ पर 2 जॉब ओपनिंग्स रहने वाली है। फर्स्ट जॉब ओपनिंग जो है वो कस्टमर एग्जीक्यूटिव की आई हुई है। इसमें मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आपके पास अप टू 4 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। सैलरी इसमें 4 लाख पर एनम तक मिलेगी। इसकी लोकेशन आपकी देहरादून रहने वाली है। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग जो सेम इस कंपनी में आई हुई है, पेप्सिको की तरफ से आई हुई है, वो भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जॉब ओपनिंग में मेंटेनेंस इंजीनियर की आई हुई है। यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो 2 से अगर आपके पास 4 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। इसकी लोकेशन रुद्रपुर एंड हल्द्वानी रहने वाली है। तो वहाँ के कैंडिडेट, जो कोई भी कैंडिडेट उसके आसपास के भी हैं, रिलोकेट हो सकते हैं, उनके लिए जॉब ओपनिंग रहेगी। अभी हम ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एप्लीकेशन प्रोसेस और क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो सारी डिटेल। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग एयरटेल की तरफ से आई हुई है, स्टोर मैनेजर के लिए हायर कर रहे हैं। यहाँ पर ये देहरादून लोकेशन के लिए रहेगी। 2 ईयर का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 2 to 7 ईयर तक अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। लोकेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, देहरादून के लिए रहेगी। सैलरी आपको यहाँ पर 5 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। तो जो कोई भी कैंडिडेट एयरटेल जैसे ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो एलिजिबल है, अभी हम ऑन स्क्रीन मूव करके सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एप्लीकेशन प्रोसेस, सारी चीज़ें अभी हम देख लेते हैं। पेप्सिको कंपनी की तरफ से आई हुई है, कस्टमर एग्जीक्यूटिव की ये रहने वाली है। यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एंड अगर आपके पास 4 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। 2 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है देहरादून लोकेशन के लिए। सैलरी आपको 4 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा कि RAs फॉर द पोजीशन ऑफ कस्टमर एग्जीक्यूटिव आर डेवलप अ नेटवर्क ऑफ डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द असाइंड रीजन। जो भी आपको रीजन दिया जाएगा उसमें आपको डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अच्छे कनेक्शंस बनाने हैं, सेल्स टारगेट आपको अचीव करने हैं। यूज़ फील्ड डेटा फॉर असाइन मार्केट टू आइडेंटिफाई ब्रांड पैक गैप्स इन द टेरिटरी। क्या गैप्स क्रिएट हो रहे हैं वो आपको देखना है। प्रमोशनल स्कीम्स वहाँ पर देखनी है। देन सेट वॉल्यूम टारगेट्स एंड KPIs फॉर टीम के लिए आपको यहाँ पर KPI सेट करने हैं। कंडक्टिंग रेगुलर फीडबैक सेशंस फॉर द टीम मेंबर्स एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी इनपुट्स। देन कैरी आउट कोचिंग, मेंटरिंग, ट्रेनिंग भी आपको देनी है। जो भी यहाँ पे टीम मेंबर्स होंगे उनको देनी है। इंश्योर रेगुलर अपडेट्स ऑफ सेल MIS एंड अपडेट द रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑन डेली बेसिस। तो डेली बेसिस में आपको रिपोर्ट करना है जो भी आप काम करते हैं।
कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग सेल्स फिगर ऑन रेगुलर बेसिस, ये सर आपका इसमें काम रहने वाला है। जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहता है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें एक और जॉब ओपनिंग आई हुई है मेंटेनेंस इंजीनियर की जो रहने वाली है, उसको भी हम अभी देख लेते हैं। मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए भी ये हायर कर रहे हैं। मिनिमम यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो अगर आपके पास 4 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, कोलैबोरेट विद द मैनेजमेंट। आपको क्या आइडेंटिफाई करना होगा, अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करनी होगी, कैसे आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको रहने पड़ेगा, वो आपका यहाँ पे काम रहेगा। देन यहाँ पे रुद्रपुर एंड हल्द्वानी दोनों लोकेशंस के लिए आई हुई है। सैलरी आपको 3 लाख पर एनम तक यहाँ पे मिलेगी। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपका क्या रहता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव preventive maintenance schedule for refrigeration equipments. Then regular inspection आपको करने हैं, cleaning and lubrication of the refrigeration system, monitor and adjust system parameters such as temperature, pressure आपको देखना है, identify and address potential issues. then आपको reactive maintenance, respond promptly to the equipment, कोई भी breakdown होता है, सर्विस कॉल होती है, उसको आपको रिक्वेस्ट को promptly actions आपको लेने हैं। देन यहाँ पर आपको डायग्नोज एंड ट्रबल, जो भी सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो भी प्रॉब्लम आई होगी उसमें आपको डायग्नोस करना होगा, ट्रबल शूट करना होगा, रिपेयर और रिप्लेस फॉल्टी कंपोनेंट्स। तो जो भी फॉल्टी कंपोनेंट्स होंगे उनको आपको रिप्लेस यहाँ पे करना होगा, जो भी कमी होगी उस चीज़ में वो देखनी होगी, फिर उसके बाद उनको रिपेयर करना होगा। ये सर आपका इसमें काम रहने वाला है। आपको नॉलेज होना चाहिए इन सब चीज़ों का। देन सेफ्टी को भी आपको मेनटेन यहाँ पे करके रखना है और आपको एक्यूरेट रिपोर्ट्स मेंटेन करनी है। टाइमली बेसिस में मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी आ रही है वो सारा आपको यहाँ पे अपडेट करना है। ये सारा आपका इसमें काम रहने वाला है। यहाँ पे बोला हुआ है आपको 2 व्हीलर्स आनी चाहिए। तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहता है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग जो आई हुई है ये टीम लीज की तरफ से रहने वाली है। सबसे अच्छी बात ये कि ये फ्रेशर हायर करे, तो 0 to 5 ईयर तक का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे। फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की रहने वाली है यहाँ पे ओपनिंग, एंड यहाँ पर हरिद्वार, काशीपुर एंड हल्द्वानी के लिए आई हुई है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट मेंशन करे थे आप एज अ फ्रेशर जॉब ओपनिंग लेकर आइए इन लोकेशंस में, तो उनके लिए काफ़ी सुटेबल जॉब ओपनिंग ये रहने वाली है। इसकी भी हम डिटेल अभी ऑन स्क्रीन मूव कर लेते हैं, या वो कौन कौन सी इन्होंने और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, या क्या मैंडेटरी इन्होंने और रिक्वायरमेंट्स की हुई हैं, वो भी हम अभी चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस भी हम देख लेंगे। फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए हायर कर रहे हैं, टीम लीज की तरफ से रहने वाली है। फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। एज लिमिट इन्होंने जो बोली वो 19 to 29 ईयर्स रहने वाली है। 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। हरिद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी के लिए ये रहेगी। तो यहाँ पर जो है ये ग्रेसिम पेंट्स के लिए हायर करें, आदित्य बिरला कंपनी। देन प्रोफाइल आपकी फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की रहने वाली है। फ्रेशर कैंडिडेट, ये हमने चीज़ें देख ली है। जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, आपको राजू चौधरी कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। नंबर मैं भी आपको ऑन स्क्रीन बता दूंगी, वहाँ पर आप कर सकते हैं। फ्री जॉब, नो एनी चार्जेस। तो यहाँ पर कोई भी ये चार्ज नहीं लेते हैं, जैसे बहुत सारों को डाउट होता है कि रजिस्ट्रेशन लेंगे, फीस लेते हैं, वो फेक जॉब्स होती हैं। तो यहाँ पर कुछ भी आपको चार्ज नहीं पड़ेगा। सैलरी आपको यहाँ पे 13,500 से 15,000 तक पड़ेगी, डिपेंड्स ऑन इंटरव्यू। प्लस आपको पीएफ अलग से मिलता है, ESIC, देन 130 रुपीज़ पर डे पेट्रोल का आपको मिलेगा, एंड गुड इंसेंटिव भी आपको यहाँ पे मिलता है। बाइक और DL आपके पास मैंडेटरी यहाँ पे होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 12 पास आउट, तो कोई भी 12 पास आउट भी है तो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। प्रोडक्ट सेल्स टर्नओवर थ्रू फ्रेंचाइजी डीलर काउंटर हैज़ टू ensured by the franchisee dealer associate, B2B सेल्स आपको करनी होगी। देन ऑर्डर जनरेशन, पेंट्स, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल शॉप्स विजिट, field sales, etc. Enrollment or activation of painter, contractor shops and conduct meeting with the TSM, TSE should be presentable. ये सारी चीज़ें आपका काम इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग यहाँ पे 2 कॉम्स की तरफ से आई हुई है। ये प्रोजेक्ट सेल्स के लिए हायर कर रहे हैं। तो 2 to 7 ईयर तक अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। देहरादून लोकेशन इसकी रहेगी। तो इसके लिए भी हम भी ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या रहेगी, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में चेक कर लेते हैं। फॉर्म्स की तरफ से आई हुई है। प्रोजेक्ट सेल्स की ओपनिंग ये रहने वाली है। SO SSO के लिए हायर कर रहे हैं। 2 to 7 ईयर तक का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। देहरादून लोकेशन के लिए अगेन ये रहेगी। यहाँ पे आपका काम क्या रहने वाला है, इंस्टीट्यूशनल सेल्स थ्रू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, आर्किटेक्ट, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, इन सब से आपको सेल करनी होगी। टैपिंग न्यू प्रोजेक्ट, आपको न्यू प्रोजेक्ट्स को टैप करना होगा। कंस्ट्रक्शन, केमिकल, वाटर प्रूफिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो जो कोई भी इन्होंने जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आपका इसमें होना चाहिए। देन बिजनेस डेवलपमेंट की, अकाउंट मैनेजमेंट, ये सारा आपका इसमें काम रहने वाला है। कैंडिडेट शुड हैव एक्सपोजर इनटू प्रोजेक्ट वर्टिकल्स, तो ये इन्होंने
मैंडेटरी मांगा हुआ है, तो आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है एंड अप्लाई करना चाहता है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग एयरटेल की तरफ से आई हुई है, स्टोर मैनेजर के लिए हायर कर रही है। यहाँ पर ये देहरादून लोकेशन के लिए रहेगी। 2 ईयर का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 2 to 7 ईयर तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। लोकेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, देहरादून के लिए रहेगी। सैलरी आपको यहाँ पर 5 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। तो जो कोई भी कैंडिडेट एयरटेल जैसे ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो एलिजिबल है अभी हम ऑन स्क्रीन मूव करके सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एप्लीकेशन प्रोसेस, सारी चीज़ें अभी हम देख लेते हैं। स्टोर मैनेजर की आई हुई है, एयरटेल की तरफ से रहने वाली है। विमेन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। देहरादून, बरेली एंड मुरादाबाद के लिए रहने वाली है। देहरादून के लिए मैंने यहाँ पे कवर की है। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 7 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। सैलरी आपको यहाँ पे 5 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपका काम क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। स्टोर ऑपरेशन एंड ऑडिट कंप्लाइंसेस, अडेयर टू द स्टोर ऑपरेशंस इन लाइन विद प्री डिफाइंड जो SOPs होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना होगा। एंश्योर दैट लुक एंड फील ऑफ द स्टोर इज एज पर द गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ट्रैक एफिशिएंट कैश हैंडलिंग, प्रिवेंट शॉप लिफ्टिंग, एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर इन्वेंट्री यहाँ पर टाइमली बेसिस में होनी चाहिए, कोई भी एक्सेस इन्वेंट्री ना हो या फिर स्टॉक आउट्स ना हो, ये आपको देखना रहेगा। Then accountable for clearing stores for formal launch as per the predefined procedures across dimension. Manage closure of current store during refit and conversion. Profitability आपको टारगेट अचीव करने होंगे। वॉक इन कस्टमर्स की सेल्स को आपको कन्वर्ट करना होगा। देन रिपोर्ट आपको टाइमली बेसिस में मेंटेन करनी होगी। फीडबैक आपको लेना होगा कि ताकि स्टोर्स की प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए। मोटिवेट आपको करना होगा, जो भी स्टाफ्स होंगे उनको मोटिवेट आपका काम ये सारा रहने वाला है। देन यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूटरी में इन्होंने बोला हुआ है हाई एनर्जी, स्ट्रॉन्ग प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, एप्रिसिएशन ऑफ नीड फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस डिलीवरी, बिल्डिंग एंड नर्चरिंग पार्टनरशिप्स एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स। तो ये सारी स्किल्स इन्होंने मांगी हुई है। ग्रेजुएशन में इन्होंने बोला है पोस्ट ग्रेजुएट MBA और इक्विवेलेंट बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा यहाँ पर होगा, यहाँ पे इन्होंने मांगा हुआ है मैंडेटरी। देन मस्ट हैव 4 to 6 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए इन रिटेल बिजनेस। डायमेंशन इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस ऑन रेवेन्यू, बजट इम्पैक्ट्स ऑन कस्टमर्स, ये सारा इन्होंने बताया हुआ है। तो जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग यहाँ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की आई हुई है। ICPA हेल्थ प्रोडक्ट की तरफ से ये रहने वाली है। यानी फ्रेशर हायर करे तो 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। जो कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने B फार्मा किया है, D फार्मा किया है, वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, या BSc कैंडिडेट भी एलिजिबल रहने वाले हैं। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट मेंशन करते हैं कि आप D फार्मा, B फार्मा, BSc वालों के लिए फ्रेशर जॉब लेकर आइए, तो उनके लिए बहुत अच्छी ओपनिंग आज की रहने वाली है। इसकी भी हम पूरी डिटेल चेक कर लेते हैं, क्या क्या आपको यहाँ पर एसेंशियल उन्होंने मांगा हुआ है, क्या आप एड ऑन कर सकते हैं, वो चीज़ें अभी ऑन स्क्रीन मूव करके चेक कर लेते हैं। ICPA हेल्थ प्रोडक्ट की तरफ से आई हुई है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए हायर करें। चंडीगढ़, पटियाला एंड देहरादून के लिए रहने वाली है। कुछ आज से कोई अपडेट हुई है, फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। तो 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका काम क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिलेशनशिप विद इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स सच एज हॉस्पिटल, फार्मेसीज और अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के साथ आपको अच्छे रिलेशनशिप बनाने होंगे। सेल्स टारगेट आपको अचीव करना होगा। सेल्स एंड मैनेज सेल्स एंड MKTG ऑपरेशंस विद फोकस ऑन सेल्स ग्रोथ। देन आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट में क्या मांगा हुआ है, कैंडिडेट शुड बी यंग एंड डायनामिक, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए। फ्रेशर्स आर वेलकम, तो फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। बाइक आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए। D फार्मा, B फार्मा या BSc आपने किया है, तीनों में से कुछ भी किया है तो आप एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले हैं। तो जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जॉब ओपनिंग सीनियर मैनेजर के लिए आई हुई है। ये कॉलेज दुनिया की तरफ से आई हुई है। मिनिमम यहाँ पे 2 ईयर तक का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो 2 से अगर आपके पास 7 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहेंगे। देहरादून लोकेशन के लिए अगेन ये रहने वाली है। तो जो कोई भी कैंडिडेट रीलोकेट भी हो सकता है, उनके लिए भी जॉब ओपनिंग रहेगी। अभी हम चेक कर लेते हैं पूरा ऑन स्क्रीन मूव करके, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या इन्होंने मांगा हुआ है, क्या आपको यहाँ पर आना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस भी हम देख लेंगे। तो सारी की सारी जॉब ओपनिंग बहुत अमेजिंग आपके लिए रहने वाली है। जो कोई भी कैंडिडेट आज के लिए एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है। मैंने पूरा आपको प्रोसेस बता दिया है। और अगर आप रीलोकेट भी होते हैं, नियर बाय लोकेशंस के हैं, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी मैंने वापस से मैं रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना करें। थैंक यू।
सीनियर मैनेजर की आइडिया कॉलेज दुनिया की तरफ से ये रहने वाली है। तो यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, मिनिमम 7 ईयर तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। देहरादून, लखनऊ, जयपुर के लिए रहने वाली है। देहरादून के लिए मैंने यहाँ पे कवर की है। तो यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक्वायर करना होगा, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ को, फॉर डिजिटल कैंपेन्स एंड एडवर्टीजमेंट। देन एज अ सीनियर मैनेजर यू विड बी अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द क्लाइंट एंड इंटरनल टीम्स, जो भी टीम्स होंगे उनके साथ आपका कनेक्शन रहेगा। देन क्लाइंट रिलेशनशिप आपको अच्छी बनानी होगी। अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल्स एट ऑल द लेवल, द सीनियर मैनेजर वुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग प्रॉपर एक्सपेक्टेशन एंड ensuring that the performance is maintained. Then develop multi level relationship आपको अच्छे बनाने हैं। मार्केटिंग मैनेजर्स, मार्केटिंग हेड, चेयरमैन, डीन्स एंड एडमिशन डायरेक्टर्स, फॉलो अप फॉर द पेमेंट्स आपको देखनी होगी कि पेमेंट टाइमली मैनर में आए। कंडक्ट रेगुलर रिव्यू मीटिंग भी आपको रखनी होगी। तो लोकेशंस में देखिए, आप बहुत सारी लोकेशंस में जॉब रहने वाली है। यहाँ पर मैंने देहरादून के लिए कवर की है, बट अगर आप किसी और लोकेशन में जॉब सर्च करें तो आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर 12 लाख 10 to 12 लाख तक का आपको पैकेज मिलता है। 12-13 लाख भी हो सकता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। तो जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी की सारी जॉब ओपनिंग बहुत अमेजिंग आपके लिए रहने वाली है। जो कोई भी कैंडिडेट आज के लिए एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है। मैंने पूरा आपको प्रोसेस बता दिया है। और अगर आप रीलोकेट भी होते हैं, नियर बाय लोकेशंस के हैं, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी, मैंने वापस से मैं रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना करें। थैंक यू।